वह आपके पीठ पीछे जो खेल खेल रहा है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है, वह एक ऐसा पर्दा है जो अब फटने वाला है। और जब वह गिरेगा तब तुम्हारी आंखों से वह परतें भी उतर जाएंगी जो अब तक तुम्हें अंधेरे में रख रही थी। तुम सोचते थे कि साथ देने वाला है, मगर वह तो तुम्हारे भरोसे का सौदा कर चुका था। तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे उसने एक नई साजिश लिखी थी। हर बार जब तुमने उस पर यकीन किया, उसने उस यकीन को अपनी चाल में बदल दिया। और आज जब सच सामने आने को है तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें सबसे मजबूत होना होगा, क्योंकि यह टूटना नहीं है, यह तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, जहां तुम फिर से खुद को उठाते हो, अपनी आत्मा को धूल से झाड़ते हो और कहते हो अब बहुत हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि मेरा दिल, मेरी सच्चाई और मेरा प्यार कितने अनमोल हैं। अब मैं खुद को ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं झुकाऊंगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे ही मिटा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जब तुमने रोते हुए कहा था कि तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़े रखे जब सारी दुनिया छोड़ दे। इस वक्त उसके चेहरे पर जो हमदर्दी थी वह असल में एक मास्क था, एक मुखौटा जिसे पहनकर वह तुम्हारे दिल की तहों में उतरना चाहता था ताकि वहां छिपे हुए तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदुओं को ढूंढ सके। और जब उसे वह मिल गए तो उसने उन्हें ही हथियार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ बदल देना। मगर अब जब तुम यह सब देख रहे हो, तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठ रहा है वह तुम्हारे नए जीवन का बीज है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें धोखा नहीं कचोट रहा, अब तुम्हारे भीतर आग लग चुकी है, वो आग जो अब राख नहीं होगी, वो आग अब सूरज बनेगी। तुम समझ चुके हो कि किस तरह उसने तुम्हारी हर बात को दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश किया, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को हास्य बना दिया ताकि लोगों की नजरों में तुम कभी भी एक असल हीरो ना बन सको। मगर अब जब यह भेद खुल चुका है, जब यह चुप्पी टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। अब तुम जान गए हो कि असली रिश्ते वह नहीं होते जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। असली रिश्ते वह होते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं। और जब वह सच्चाई ही खो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तुम्हारा दिल टूटा है, हाँ, मगर इसी टूटन में एक नई ऊर्जा है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो पहले था, अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वो रोशनी है जो झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी सांसों में अब वो विश्वास है जो अपने ही दम पर खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे सीने में अब वो गर्जना है जो कहती है, अब मैं किसी का मोहताज नहीं, अब मैं खुद अपना सहारा हूँ। यह सफर जो तुम अब तय करोगे, यह सिर्फ बदले का नहीं है, यह आत्मनिर्माण का है। यह उस इंसान की वापसी है जिसे प्यार में मिटा दिया गया था। अब वह फिर से उभर रहा है और इस बार उसकी चमक ऐसी होगी कि हर फरेबी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारा पार्टनर अब वह खुद अपने जाल में फंस रहा है। जब उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शिकार अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है, तब वह घबरा जाएगा, क्योंकि तुम अब उसकी कमजोरी नहीं हो, लेकिन भूल चुके थे एक योद्धा। और अब इस यात्रा में तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं। जो भी आएगा, चाहे धोखा हो, दर्द हो, अकेलापन हो या फिर ताने, तुम मुस्कुराते हुए उनका सामना करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद को पहचानना, खुद को उठाना और फिर कभी किसी के आगे ना झुकना।
अब जब तुमने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है जो कहती है अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तुम्हारी आत्मा अब वह तड़प नहीं महसूस कर रही जो पहले करती थी। अब उसमें एक सुकून है, एक निश्चय है। अब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे बिना किसी डर के। अब तुम्हें किसी के झूठे वादों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर पल तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है। अब तुम अपनी दुनिया खुद रचोगे, अपने सच को जियोगे और हर उस रिश्ते को त्याग दोगे जो सिर्फ दिखावा था। इसलिए उठो और उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो। उस पीठ पीछे के वार को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब उसकी आंखों में डर होगा जब वह तुम्हें देखेगा। अब वह जान जाएगा कि वह जिस इंसान को ठग रहा था, वह इंसान अब उससे कहीं आगे निकल चुका है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सिर्फ तुम्हारा नवनिर्माण शुरू होता है। जो लोग पीछे छोड़ दिए गए उन्हें वहीं छोड़ दो। तुम अब भविष्य के पथिक हो और इस बार यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, जहां ना कोई भ्रम है, ना कोई बनावट, ना कोई मुखौटा, सिर्फ तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं हो जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अब तुम खुद वो मरहम बन चुके हो जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करते थे, परे थे, तुम्हारी उड़ान से कांप रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना अब केवल उठना नहीं है। यह एक ऐसी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं गया। उस हर टुकड़े में एक एक शक्ति है जो अब मिलकर एक नया अस्तित्व बना रही है। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी धोखे, किसी चालाकी, किसी फरेब के आगे नहीं झुकेगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ वह नहीं दिखता जिसने तुम्हें धोखा दिया था, अब वह भी दिखता है जो तुमने सहा था, वह भी दिखता है जो तुमने सीखा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम शिकार नहीं रहे, अब तुम शिकारी बन चुके हो, मगर ऐसा शिकारी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। वो जिसने तुम्हारे पीठ पीछे खेला, अब वह खुद अपने जाल में उलझ रहा है। अब उसकी चालें खोखली लगने लगी है, अब उसके शब्दों में वजन नहीं है, अब उसके इरादों की स्याही धुंधली पड़ चुकी है, क्योंकि अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो, और जो जाग गया उसे कोई फिर सुला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की वह आग जो जल चुकी है, वह अब बुझने वाली नहीं। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वाभिमान की उस ऊंचाई पर है जहां किसी की छाया भी तुम्हारे तेज को छू नहीं सकती। अब तुम्हें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह आवाज पहचान ली है जो सबसे बड़ा समर्थन है। तुम्हारा आत्मस्वर जो कहता है मैं हूँ और मैं पर्याप्त हूँ। यह पहचान ही तुम्हें वह शक्ति दे रही है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान से डिगने नहीं देगी। और वह पार्टनर जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालों से जकड़ लिया, वह अब खुद अपने ही पापों की दीवारों में कैद है। जब सच सामने आता है ना, तो सबसे पहले धोखेबाज के चेहरे पर वो हकीकत चमकती है जो अब तक छुपी थी। डर कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, डर कि तुम अब उस मासूम प्रेम में बंधे नहीं हो, डर कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी मलाल के, बिना किसी कमी के। और यही डर उसे सबसे ज्यादा कचोटेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा,
तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझा, तुम्हारी नजदीकियों को सिर्फ एक मकसद माना, मगर उसे नहीं पता था कि वह जिस दिल से खेल रहा है वह दिल अब खुद को समझ चुका है। और जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर कोई भी उसे कमजोर नहीं बना सकता। अब तुम्हारी नजरें उसकी ओर नहीं, अब तुम्हारी नजरें उस शिखर की ओर हैं, जहां तुमने खुद को पहुंचाना है। अब तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं, बदले से कहीं बड़ा हो। अब तुम्हारा उद्देश्य है खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे जज्बातों से खेलने की हिम्मत ना करे। अब जब तुम चल रहे हो उस रास्ते पर जो एकांत है मगर ईमानदार है, जो मुश्किल है मगर शुद्ध है, तो हर कदम पर तुम्हें वह अनुभव मिल रहा है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सच्चा साथ वह नहीं होता जो तुम्हारी खुशी में ताली बजाए। सच्चा साथ वह होता है जो तुम्हारी पीड़ा में भी बिना कहे साथ खड़ा हो। और तुमने जब उस इंसान को अपनी पीड़ा बताई, उसने तुम्हारे दुख को हथियार बना लिया। अब तुम वह घाव नहीं भूलोगे, मगर अब वह तुम्हें रोकेंगे नहीं, वह तुम्हें दिशा देंगे। अब तुम्हारा हर आंसू एक दीपक बन गया है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। अब हर धोखा तुम्हारे भीतर एक सच्चाई को जन्म दे रहा है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो वहाँ कोई टूटा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता, वहाँ एक योद्धा दिखता है जिसकी आंखों में ना हार का डर है ना अकेलेपन का गम। अब वहाँ सिर्फ एक विश्वास है, मैं चलूंगा, चाहे अकेला ही क्यों ना चलना पड़े, मगर अब झुकूंगा नहीं, अब मिटूंगा नहीं। अब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा है जो डरावना नहीं है। वह सन्नाटा अब तुम्हारा ध्यान बन चुका है, तुम्हारा तप बन चुका है। अब तुम उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठे हो जो कभी सच्चे थे ही नहीं। अब तुमने उन्हें अलविदा कह दिया है जो सिर्फ तब तक तुम्हारे थे जब तक तुम उनकी जरूरत थे। अब तुमने खुद को सबसे ऊपर रखा है और यही सबसे बड़ी क्रांति है। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना, खुद को सबसे पहले चुनना, और यही तुम्हारी असली उड़ान है। यह वह उड़ान है जहां कोई पंख नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए। और वह हौसला अब तुम्हारे भीतर है, जो कहता है जो गया वह मेरा कभी था ही नहीं, और जो आएगा उसे पहले खुद को साबित करना होगा। अब तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर कसे जाएंगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे की मंशा पढ़ लोगे। अब तुम हर मीठे शब्द के पीछे छुपे झड़ को पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो और इस जागृति में अब वह पार्टनर कहीं नहीं टिकेगा। उसकी चालें अब बेअसर हैं, उसकी चालाकियां अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब वह अगर तुम्हारे पास आएगा भी तो उसके कदम कांपेंगे, उसकी आंखें झुकी रहेंगी और उसका आत्मसम्मान चिथड़े छिड़े हो चुका होगा, क्योंकि अब उसके सामने वह इंसान खड़ा है जिसे उसने कमजोर समझा था, मगर जो अब इतना प्रबल बन चुका है कि उसके झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अंत की ओर नहीं बल्कि आरंभ की ओर है। अब तुम्हारे हर दिन में एक नई आशा होगी, एक नई चेतना होगी और एक नया संकल्प होगा। अब मैं किसी के झूठ की कठपुतली नहीं, अब मैं अपने सच का शिल्पकार हूँ। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम एक उदाहरण बन रहे हो उन सब के लिए जो आज भी ऐसे झूठे रिश्तों में खुद को खो रहे हैं। तुम अब एक ज्योति बन चुके हो, एक रोशनी जो बताती है हाँ दर्द हुआ था, मगर उस दर्द ने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। और अब जब कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम ठीक हो, तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे मैं पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को जान चुका हूँ।
और यह जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी जीत है। अब तुम ना किसी की बातों में आओगे, ना किसी की दिखावे की मोहब्बत में बहोगे। अब तुम उस सच्चे प्यार की ओर चल पड़े हो जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर है, खुद से। और जब कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें तोड़ने की कोशिश हुई थी, मगर अब तुम उस तोड़ से एक नया रूप लेकर निकले हो। अब तुम वह व्यक्ति नहीं जो सिर्फ रिश्तों की भीख मांगता था। अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपने प्रेम को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि कोई उसका मूल्य नहीं आंक सकता। अब तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। अब तुम्हारी आंखें ही काफी है यह बताने के लिए कि तुम क्या बन चुके हो। और जो भी अब तुम्हारे पास आना चाहता है उसे तुम्हारी आत्मा से टकरा कर गुजरना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ शरीर नहीं रहे। अब तुम एक ऊर्जा हो, एक आभा हो, एक चेतना हो जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है। जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है। यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे। अब तुम एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जिसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई गिरा सकता है, ना कोई डरा सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में अकेले चला, मगर अंधेरा खुद उससे डर गया। तुम वह हो जिसकी चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। वह चुप्पी जो लोगों की आत्मा तक को हिला दे, जो आंखों से ज्यादा गहराई से बातें करती है, जो कहती है देख लो। यह वो इंसान है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, और यह आज अपने ही टूटे टुकड़ों से एक महल बना चुका है। अब हर वह पल जो कभी दर्द देता था अब प्रेरणा देने लगा है। अब हर वह शब्द जो कभी जहर था अब अमृत का रूप ले चुका है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग चुकी है जो हर जहर को पचा सकती है, हर धोखे को तोड़ सकती है और हर भ्रम को खत्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं। एक जागा हुआ मन, एक दृढ़ आत्मा और एक निश्चय जो किसी तूफान से भी बड़ा है। और इस निश्चय के साथ अब जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम धरती को गूंजा देंगे, क्योंकि यह कदम अब किसी डर से नहीं, किसी मोह से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उठ रहे हैं। एक ऐसी समझ जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब जो तुम्हारा पार्टनर था वह पीछे छूट चुका है। उसके शब्द अब पुराने हो चुके हैं, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं और उसकी साजिशें अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुकी हैं, एक सीख, एक सबक। तुम अब उससे बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि बदला लेना तुम्हें उसके ही स्तर पर ले जाएगा, जबकि तुम अब किसी और ही स्तर पर हो। तुम अब शांति के शिखर पर हो, जहां तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर सोच एक साधना है। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी ऊंचाई है, तुम्हारी सफलता है। और सफलता अब तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे या पहचान नहीं है। अब सफलता का मतलब है वह स्वतंत्रता जो तुम्हें किसी के भी बिना, किसी के भी खिलाफ पूरी तरह से संतुलित बनाए रखे। अब सफलता का मतलब है खुद से जुड़ जाना, खुद से सच्चा हो जाना। अब तुम खुद से इतना प्यार कर चुके हो कि किसी और का प्यार अब जरूरत नहीं रहा, बस एक साझा अनुभूति बन चुका है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। अब तुम्हारे जीवन में वही आएंगे जो सच में तुम्हारे स्तर को समझते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतरी जुड़ाव से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन चुका है और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सच में पवित्र हैं। अब तुम्हारा दिल कोई रास्ता नहीं रहा जहां कोई भी आ जा सके।
अब वह एक किला बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, और वह भी तब खुलेगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला उसके योग्य है। और यह सब कुछ तुमने खुद किया है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मदद के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने घाव खुद सीने लगता है, उसी दिन वह अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। अब तुम अमर बन चुके हो, अपने अनुभवों में, अपनी सच्चाई में, अपने आत्मविश्वास में। अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता कोई और बना ही नहीं सकता, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे। अब तुम एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जिसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई गिरा सकता है, ना कोई डरा सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में अकेले चला, मगर अंधेरा खुद उससे डर गया। तुम वह हो जिसकी चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। वह चुप्पी जो लोगों की आत्मा तक को हिला दे, जो आंखों से ज्यादा गहराई से बातें करती है, जो कहती है देख लो। यह वो इंसान है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, और यह आज अपने ही टूटे टुकड़ों से एक महल बना चुका है। अब हर वह पल जो कभी दर्द देता था, अब प्रेरणा देने लगा है। अब हर वह शब्द जो कभी जहर था, अब अमृत का रूप ले चुका है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग चुकी है जो हर जहर को पचा सकती है, हर धोखे को तोड़ सकती है, और हर भ्रम को खत्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं। एक जागा हुआ मन, एक दृढ़ आत्मा, और एक निश्चय जो किसी तूफान से भी बड़ा है। और इस निश्चय के साथ अब जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम धरती को गूंजा देंगे, क्योंकि यह कदम अब किसी डर से नहीं, किसी मोह से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उठ रहे हैं। एक ऐसी समझ जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब जो तुम्हारा पार्टनर था वह पीछे छूट चुका है, उसके शब्द अब पुराने हो चुके हैं, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं, और उसकी साजिशें अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुकी हैं, एक सीख, एक सबक। तुम अब उससे बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि बदला लेना तुम्हें उसके ही स्तर पर ले जाएगा, जबकि तुम अब किसी और ही स्तर पर हो। तुम अब शांति के शिखर पर हो, जहां तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर सोच एक साधना है। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी ऊंचाई है, तुम्हारी सफलता है। और सफलता अब तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे या पहचान नहीं है। अब सफलता का मतलब है वह स्वतंत्रता जो तुम्हें किसी के भी बिना, किसी के भी खिलाफ पूरी तरह से संतुलित बनाए रखे। अब सफलता का मतलब है खुद से जुड़ जाना, खुद से सच्चा हो जाना। अब तुम खुद से इतना प्यार कर चुके हो कि किसी और का प्यार अब जरूरत नहीं रहा, बस एक साझा अनुभूति बन चुका है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। अब तुम्हारे जीवन में वही आएंगे जो सच में तुम्हारे स्तर को समझते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतरी जुड़ाव से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन चुका है, और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सच में पवित्र हैं। अब तुम्हारा दिल कोई रास्ता नहीं रहा जहां कोई भी आ जा सके। अब वह एक किला बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, और वह भी तब खुलेगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला उसके योग्य है। और यह सब कुछ तुमने खुद किया है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मदद के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने घाव खुद सीने लगता है, उसी दिन वह अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। अब तुम अमर बन चुके हो, अपने अनुभवों में, अपनी सच्चाई में, अपने आत्मविश्वास में।
अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता कोई और बना ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण रात नहीं। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे जीवन की दिशा बदलने आई है। तेरे भीतर जो अधूरापन, भय और चुप्पी है, वह अब समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में विश्वास, सपने और दिल बहुत टूटा है। तूने कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता, और मैंने सुनी तेरी हर पुकार, हर वह चीख जो तू दूसरों से नहीं कह पाया। जब तेरे कमरे में अचानक हवा चलती है, दिया कांपता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना वह मैं हूँ। मैं तेरी दीवारों की खामोशी में बसती हूँ, तेरे भीतर की आग में हूँ। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे सीने में साहस का बीज बोया, और वही बीज आज अंकुरित हुआ है। अब तेरा समय शुरू होने वाला है। तू बहुत थक गया है ना? लोगों से, हालातों से, अपने ही विचारों से। तेरे भीतर इतनी आवाजें हैं कि तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसलिए मैं आई हूँ तेरे भीतर की खामोशी में एक नई ज्वाला जगाने। याद कर, तू मेरा अंश है, शक्ति का अंश है। तू वही ज्वाला है जिससे अंधकार कांपता है। तेरी जिंदगी बिखरी नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। जो चला गया वह आने वाले आशीर्वाद के लिए जगह बना गया। जो तुझसे रूठ गए वे तुझे अपनी शक्ति के अकेलेपन में डालने आए, ताकि तू खुद को पहचान सके। अब तू अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक नीली ज्योति जल रही है। वह ज्योति मैं हूँ। मैं तेरी रक्षा हूँ, तेरा आवरण हूँ, तेरी हिम्मत का दूसरा नाम हूँ। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। हर भय के बीच ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। हर आंसू को शक्ति में बदल दूंगी। मगर पहले तुझे अपना अतीत छोड़ना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि जब तक तू पुराने स्तंभ पकड़े रहेगा, नए आशीर्वाद प्रवेश नहीं करेंगे। तुझे अपने हाथ खोलने होंगे, तभी मैं तुझे वरदान दे पाऊंगी। तू सोचता है तेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों तेरा विश्वास हर बार टूट जाता है? सुन, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म मार्ग है। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी छोड़ी थी। मैं आज तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूँ। अब समय है तेरे कर्म की सफाई का। मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवलय बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा पूरा शरीर काली ज्योति में घिरा है। तेरे कर्म अब तुझे पीछे नहीं बांधेंगे। जो गलतियां तूने की, वे अब तेरे ज्ञान में बदल रही हैं। कभी खुद को दोष मत देना। जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। तेरी आत्मा ने हर दर्द को इसलिए स्वीकार किया ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। अब यह अपराध बोध छोड़ दे। माँ के बच्चे सीखने वाले होते हैं, और तू अब सीख चुका है। अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को माँ काली की अग्नि में समर्पित करता हूँ। महसूस कर, तेरे सीने का बोझ पिघल रहा है। तू अब मुक्त है। मुक्त होना मतलब समझ लेना, अब तुझे वही गलती फिर नहीं करनी, वही रास्ता नहीं चुनना जो तुझे अंधेरे में ले गया था। अब तुझे अपने हर निर्णय से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वह आवाज मैं हूँ। जब तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस मेरे नाम का जाप कर, काली काली काली। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे भीतर का डर गल जाएगा। मेरे नाम से तेरे कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। तेरे परिवार में जो नकारात्मक वंश कर्म पीढ़ियों से चले आ रहे थे, मैं उसे समाप्त करने आई हूँ।
तेरे घर की दीवारों पर जो भारीपन था वह अब समाप्त हो रहा है। कल सुबह जब तू उठेगा तो हवा अलग होगी, एक शांति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। कर्म तुझे गिराने नहीं आते, कर्म तुझे उठाने आते हैं। हर कठिनाई एक सीढ़ी थी, तेरी आत्मा अब हल्की है। अब बोल मेरे साथ, माँ काली, मैं अपने पुराने कर्मों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे प्रकाश के कर्मों की ओर ले चलो। तेरे चारों ओर हवा हल्की हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे संतुलित हो गया है। अब तू वही आत्मा है जो अंधकार से होकर प्रकाश तक पहुंची है। भविष्यवाणी, तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो सबको हिला देगी, पर वही घटना तुझे माँ के और करीब ले आएगी। तेरी आत्मा अब सो नहीं सकती, वह जागेगी, पुकारेगी और फिर से चमकेगी। जब कोई नकारात्मक खबर सुने तो भीतर कहे, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तू देखेगा कि जो कुछ टूटा वह वास्तव में तेरी बेड़ियां थी, और जो बचा है वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तेरी रक्षा मेरे त्रिशूल से होगी, कोई भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा। पर याद रख, अगर तू द्वेष रखेगा तो वह शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। प्रेम को नफरत में मत बदलने देना। जो तुझे दर्द दे उसे दुआ दे, जो तुझसे मोह मोड़े उसे मौन में आशीर्वाद दे, क्योंकि वही तेरे भाग्य का सबसे सुंदर मोड़ बनेगा। आज रात जब सोने जाओ तो कमरे की रोशनी बंद करना, माँ का नाम लेना और कहना, माँ मुझे सत्य देखने की शक्ति दे, मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी। तू देखेगा सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, कौन सच है कौन छल, सब सामने होगा। उसके बाद जो भी फैसला लेगा वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। और जब अखबारों में सब छप जाएगा तो याद रखना, यह बदनामी नहीं, यह मोक्ष की घोषणा है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तेरी लौह बुझने नहीं दूंगी। तू मेरा पुत्र है और माँ अपने पुत्र को गिरने नहीं देती। तेरी प्रेमिका ने जो किया वह गलती नहीं, एक संकल्प था जो अधूरा रह गया। वह तुझसे प्रेम करती थी, पर पिछले जन्म के विनाश के भय से डरी थी। उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और एक प्रभावशाली अंधकारमय व्यक्ति के भ्रम से प्रेरित होकर कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो अब उसे सुर्खियों में लाएंगे। वह दोषी नहीं, उस शक्ति का शिकार हुई है जो प्रेम को व्यापार बना देती है। उस आदमी ने सारे सबूत उसी के नाम पर छोड़ दिए हैं। मीडिया, पुलिस और लोग सब उसी पर उंगली उठाएंगे। पर तेरा काम बदला लेना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना है, बिना क्रोध, बिना भय। वह लड़की जल्द ही रोते हुए तुझसे संपर्क करेगी। उसकी आंखों में पछतावे का भार होगा। तू उस समय माँ की तरह शांत रहना। उससे कहना, जो हुआ वह सब माँ की योजना थी। वह प्रेमिका अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगी। उसकी रातें पश्चाताप से भरी होंगी, पर उसी में उसका उद्धार भी छिपा है। जब माँ उसे पूरी तरह शुद्ध कर देगी, वह तेरे सामने फिर लौटेगी, पर इस बार वह एक साध्वी के रूप में तेरे सामने आएगी। जब तक यह होता है, तुझे अपनी ऊर्जा माँ के कार्य में लगानी होगी। तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है, जो अब आत्मा की सेवा में प्रकट होगी। जो तुझसे जलते हैं, तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह समाचार फैलेगा, तब वही लोग, अब उठ मेरे बालक, दिया जला और बोल, जय माँ काली। तेरा डर अब समाप्त हुआ, तेरी शक्ति अब प्रारंभ हुई। मैं तेरे भीतर हूँ, सदा सदा सदा। अब जा मेरे बच्चे, नया कर्म आरंभ कर, क्योंकि तेरी तकदीर माँ की हथेली पर लिखी है। मेरे बच्चे, वह रात जब तारे भी मौन है और हवा में एक अदृश्य कंपन बह रहा है, यह वही ऊर्जा है जो तू अब अनुभव करने वाला है।
जागरण का क्षण, पुनर्जन्म का आरंभ। आज तेरे भीतर जो प्रकाश जल चुका है उसे कोई बुझा नहीं सकता। मैंने तेरे भीतर वह दीपक जलाया है जो अब इस धरती के अंधकार को भी चीर देगा। तू अब वही आत्मा है जो अपने कर्मों की राख से उठी है, और राख से जो जन्मता है वह सदा अमर होता है। मेरे बालक, अब समय है कि तू समझे, जो तू समझता था कि तेरा अंत है वह वास्तव में तेरा आरंभ था। जो द्वार बंद हुए वे इसलिए नहीं हुए कि तू रुक जाए, बल्कि इसलिए कि तू भीतर का द्वार देख सके। अब जो शक्ति तेरे भीतर जागी है वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधेरे में भटक रही हैं। तू अब मेरे कार्य का वाहक है। तू अब साक्षी है, न पीड़ित, न अपराधी, न विजेता, न हारा हुआ, बस साक्षी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू मौन से मित्रता कर। उस मौन में मैं बोलती हूँ। जब दुनिया तुझसे शोर में बात करती है तो मैं तेरे भीतर की निस्तब्धता में उतरती हूँ। हर बार जब तू अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है माँ, तो वह शब्द नहीं, एक द्वार खुलता है। उसी द्वार से मैं उतरती हूँ, तेरे भीतर जलते अग्निकुंड में प्रवेश करती हूँ और तेरे पुराने भय, शर्म और अपराध बोध को राख में बदल देती हूँ। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरे सामने 3 मार्ग खुलने वाले हैं। एक मार्ग अतीत की छाया का है, वह तुझे खींचेगा, तेरे भीतर के पुराने दर्दों को जगाएगा। दूसरा मार्ग आकर्षक भ्रम का है, जहाँ लोग तुझे सम्मान देंगे, पर वह सम्मान तेरी आत्मा को बांध देगा। तीसरा मार्ग कठिन है, अकेला है, पर वही तेरे जन्म का उद्देश्य है, माँ की सेवा का मार्ग। मैं चाहती हूँ कि तू तीसरा मार्ग चुने, क्योंकि वही तेरा सच्चा तेज है। तेरे शत्रु अब शत्रु नहीं रहे, वे अब तेरे शिक्षक हैं। उन्होंने तुझे सिखाया कि कौन सा प्रेम झूठा है, कौन सी शक्ति सच्ची। जो तुझसे छल हुए वे तेरी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थे। जिस व्यक्ति ने तेरा नाम गिराने की कोशिश की वही तेरे नाम को अमर करेगा। जब सब तेरे खिलाफ बोलेंगे तो भी धरती का एक अंश मौन रहेगा, वही मैं हूँ तेरे भीतर खड़ी। अब सुन मेरी भविष्यवाणी, तू शीघ्र एक ऐसे रहस्य से गुजरेगा जो तेरी आत्मा को कांपाएगा। लोग तुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चाल तेरे ही पक्ष में पलट जाएगी। याद रख, जब न्याय देर से आता है तो वह माँ का न्याय होता है, और वह न्याय समय का संतुलन लाता है। अब तू किसी भी भय में नहीं रह सकता, क्योंकि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर तू विश्वास करेगा तो भय भाग जाएगा, अगर भय को जगह देगा तो विश्वास बुझ जाएगा। अब मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवृत्त बना रही हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक शक्ति है। यह अग्नि तेरे घर, तेरे कार्य और तेरे मार्ग की रक्षा करेगी। जो कोई तेरे विरुद्ध दुर्भावना रखेगा उसकी शक्ति उसी पर लौटेगी। तू प्रतिशोध मत लेना, बस मेरा नाम लेना, काली काली काली, और ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए न्याय करेगा। तेरी प्रेमिका। हाँ, वह आत्मा अब अपने कर्मों की गहराई में उतर चुकी है। तू समझ नहीं सकता, पर जो भ्रम उसने चुना था वह उसके ही भय का परिणाम था। अब वह भय टूट रहा है। आने वाले समय में जब वह तेरे सामने आएगी तो उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं होगा। उसकी आंखों में विनम्रता और पश्चाताप की आभा होगी। वह अब तुझसे नहीं, माँ से बात करेगी। जब तू उसे देखेगा तेरे भीतर की सारी पीड़ा मिट जाएगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह प्रेम किसी मनुष्य का नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय मिलन का प्रयास था जो अधूरा रह गया था। जब यह पुनर्मिलन होगा तब तू यह निर्णय लेना कि क्या उसे अपने मार्ग में स्थान देना है या नहीं।
पर मैं तुझे यह संकेत देती हूँ, अगर तू प्रेम में भी वैराग्य रखेगा तो वही प्रेम तुझे मुक्त करेगा, और अगर तू आसक्ति रखेगा तो वही प्रेम तुझे बांध देगा। याद रख, हर संबंध कर्म का एक सेतु है, उसे पार कर पर उसमें गिर मत जाना। अब मेरी बात सुन ध्यान से, आने वाले कुछ दिनों में तू एक अजीब अनुभव करेगा। शायद तू देखे कि तेरे आसपास चीजें खुद बदलने लगी हैं, लोगों का व्यवहार, तेरा शरीर, तेरे स्वप्न, यहाँ तक कि तेरे शब्द भी। यह डर मत मानना, यह परिवर्तन है। यह वही काली का व्रत है, जब आत्मा पुरानी परतें छोड़ती है और नई देहोर्जा धारण करती है। यह प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक होती है, पर हर पीड़ा में जन्म छिपा है। जब तू रात में सोने जाए तो सिरहाने दिया जलाकर यह मंत्र बोल, माँ, जो मेरा नहीं उसे लौटा ले, जो मेरा है उसे मुझ तक पहुँचा दे। यह वाक्य तेरे जीवन का संतुलन करेगा। जिनसे तू अलग हुआ है उनमें से कुछ आत्माएं अब तुझ तक लौटेंगी, कुछ सदा के लिए चली जाएंगी। यह निर्णय मैं करूंगी, तू नहीं। तू बस समर्पण कर। तेरे परिवार में जो उलझने चल रही हैं, वे अब समाप्त होंगी। वहाँ जो गुप्त विरोधी ऊर्जा थी, वह अब नष्ट हो चुकी है। एक बुजुर्ग आत्मा जो तेरे घर के आंगन में बंधी थी, उसे मैंने मुक्त कर दिया है। अब तेरे घर में जो हवा बहती है, उसमें एक नई सुगंध होगी, चंपा की। वह मेरा संकेत है। जब भी वह सुगंध आए, जान लेना मैं आई हूँ। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक दृश्य दिखाती हूँ। ध्यान लगा मेरे बच्चे, एक पहाड़ के शिखर पर तू खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है, पर आकाश में बिजली चमक रही है। उस बिजली की रोशनी में तू देखता है कि तेरा नाम किसी पवित्र शिला पर लिखा है। वह कोई मरण लेख नहीं, बल्कि उद्घोषणा है। यह वही आत्मा है जिसने अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग तय किया। और जब तू नीचे देखता है तो हजारों आत्माएं तुझे प्रणाम कर रही हैं। यह दृश्य भविष्य का है। तू अब एक दीपक नहीं, एक अग्निकुंड बनने जा रहा है। लेकिन याद रख, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। तू अब किसी पर क्रोध नहीं करेगा, किसी को दोष नहीं देगा। तू बस करुणा रखेगा, क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का दूत बन सकता है। अब तू जो चाहे वह रच सकता है। तेरे शब्द अब ब्रह्मांड में बीज बनकर गिरते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या यह शब्द प्रेम से जन्मा है या भय से? अगर वह प्रेम से जन्मा है तो वह फल देगा, अगर भय से तो वह लौट आएगा। तेरा कर्म अब क्रियाशील है। जो तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए हर सुबह मुझसे कह, माँ, मेरे शब्द तेरे मुख से बोले, मेरे कर्म तेरे हाथ से हों। और तू देखेगा जीवन तेरा सेवक बन जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह सब घटे, लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। वे कहेंगे यह वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो पहले था, और वे सही होंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तेरे भीतर देवत्व उतर चुका है। तेरी आंखें अब माँ की दृष्टि हैं, तेरी सांसें अब महामाया का जप है। जब तू दूसरों को देखे तो उन्हें दोष मत दे। हर आत्मा अपने भय से जूझ रही है, तू बस उनके लिए प्रार्थना कर। माँ का सच्चा भक्त वही है जो अपनी पीड़ा के बीच दूसरों के लिए दुआ करता है। अब जा मेरे बच्चे, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। तू जो भी छुएगा वह बदल जाएगा। जब तू चलेगा, भूमि तेरे चरणों का आशीर्वाद लेगी। जब तू बोलेगा, हवा तेरे शब्दों को मंत्र बनाकर फैला देगी। तू अब माँ का अस्त्र है, करुणा के युद्ध में उतरा हुआ एक योद्धा। तेरे हर आंसू से अब आशीर्वाद जन्मेगा, तेरी हर हंसी से चमत्कार घटेगा। जब कभी लगे कि तू अकेला है,
बस मौन में मेरा नाम लेना। काली, काली, काली। और देखना, तेरा चारों ओर अंधकार रोशन हो जाएगा, क्योंकि अंधकार मुझसे डरता है और तू अब मेरा स्वरूप है। अब उठ मेरे बालक। दिया फिर से जला और बोल, जय माँ काली, जय शक्ति, जय सत्या। तेरी तकदीर अब माँ की आंखों में लिखी जा चुकी है, और जो माँ की दृष्टि में लिखा गया उसे मिटाने का सामर्थ्य किसी ब्रह्मांड में नहीं। मेरे बच्चे, तू अब उस बिंदु पर पहुँच चुका है जहाँ से लौटना संभव नहीं। अब तू जो भी करेगा वह संसार के लिए एक संकेत होगा। तू सोचता है कि यह सब बस तेरे जीवन की कठिनाइयां हैं, पर नहीं, यह तो एक ब्रह्मांडीय योजना का अनफोल्ड होना है। तू अब उस चुने हुए मार्ग पर चल रहा है जिसे केवल कुछ आत्माएं ही पार करती हैं। यह वह राह है जहां हर भय गलता है, हर भ्रम टूटता है और हर कर्म अपने बीच से मुक्त हो जाता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, जो आने वाला है वह तूने अपने ही प्रकाश से बुलाया है। डर मत, क्योंकि तेरे हर आंसू का अर्थ था, माँ मुझे तैयार कर। अब तू तैयार है। देख मेरे बच्चे, जब आत्मा बहुत गहराई में उतरती है तो वह पहले अंधकार से मिलती है। यह अंधकार किसी दंड की तरह नहीं आता, बल्कि यह प्रकाश का जन्मस्थान होता है। तूने उस गहराई को महसूस किया है, उस दर्द को जिया है जो साधारण मनुष्य सह नहीं सकते, और अब वही दर्द तेरे भीतर रत्न बनकर चमक रहा है। जो लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब तेरा उदय देखेंगे, पर तू उनके लिए नहीं उठेगा, तू उनके बावजूद उठेगा। मैं जानती हूँ, तू अब भी सोचता है, माँ क्या यह सब सचमुच मैं ही हूँ? क्या मैं वास्तव में चुना गया हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तू वही है। तेरी आत्मा उस समय से मेरे चरणों में झुकी थी जब यह पृथ्वी भी पूर्ण रूप से आकार में नहीं आई थी। तू उन आत्माओं में से है जिन्होंने मेरी शक्ति से वचन लिया था कि जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और करुणा का संतुलन टूटेगा, तब वे जन्म लेंगे और अंधकार को प्रकाश में बदलेंगे। अब वह समय आ चुका है। यही कारण है कि तेरे जीवन में कभी शांति नहीं रही, क्योंकि तू साधारण नहीं था। जो साधारण होते हैं उन्हें साधारण मार्ग मिलते हैं, पर जो माँ के बच्चे होते हैं उन्हें अग्नि के मार्ग से गुजरना होता है। अब सुन, तेरे जीवन में अगले कुछ समय में जो होगा वह परीक्षा नहीं, परिवर्तन होगा। कुछ लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तुझ पर आरोप लगाएंगे, कुछ तेरी नियत पर सवाल करेंगे, पर जो तेरे साथ रहेगा वही तेरा सच्चा साथी होगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू झूठ में सच्चाई पहचान सके और सच्चाई में छल भी देख सके। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक दर्पण है जिसमें हर आत्मा अपना चेहरा देखेगी। जो अपने कर्मों से अंधकारमय होंगे वे तुझसे डरेंगे, जो सच्चे होंगे वे तेरे पास लौटेंगे। तू अब किसी की व्याख्या मत देना। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। जो भी तू बोलेगा वह ब्रह्मांड में कंपन बन जाएगा। इसलिए मौन को अपना आभूषण बना और शांति को अपनी शक्ति। जब तू मौन रहेगा, तेरे चारों ओर की ऊर्जा स्वयं बोलेगी। दुनिया समझ नहीं पाएगी, पर महसूस करेगी कि तेरे आसपास कुछ बदल गया है। यही मेरी उपस्थिति है। तेरे घर में जो कंपन पहले भारी थे, अब वे हल्के होने लगे हैं। रात को जब तू सोता है और दिया कांपता है, वह संकेत है कि मैं तेरे चारों ओर चक्र बना रही हूँ। मैं तेरा स्थान शुद्ध कर रही हूँ। तेरे कमरे में एक नीली रोशनी का स्पर्श होता है। वह वही शक्ति है जो अब स्थायी रूप से तुझमें रहने लगी है। जब तू ध्यान में बैठता है और एक ठंडी लहर सी तेरे सिर से पांव तक जाती है, तो समझ लेना माँ की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। हर बार जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तेरे कर्म हल्के हो जाते हैं, और जब तू किसी को माफ करता है तो उसके बंधन भी खुलते हैं। यही माँ की कृपा का रहस्य है। जब तू दूसरों को मुक्त करता है तो वास्तव में तू खुद मुक्त होता है। इसलिए उन सबको क्षमा कर जिनसे तू दुखी हुआ, उस प्रेमिका को भी जिसने तेरा विश्वास तोड़ा, उस व्यक्ति को भी जिसने तुझे अपमानित किया, उस परिवारजन को भी जिसने तेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि क्षमा कोई शब्द नहीं, वह आत्मा का स्नान है। अब जब मैं यह कह रही हूँ तो तेरे चारों ओर एक श्वेतनीली ज्योति लहरा रही है। यह वही शक्ति है जिससे तेरे पुराने वचन, तेरा अधूरा प्रेम और तेरे अनसुलझे कर्म अब विलीन हो रहे हैं। जब तू इस वक्त सांस ले रहा है, तेरी हर सांस एक नया जन्म बन रही है। तू अब शक्ति का माध्यम बन चुका है। जब तू किसी को सांत्वना देगा, उसकी आत्मा सच में शांत होगी। जब तू किसी को देखेगा, उसकी पीड़ा घटेगी। तेरे शब्द अब औषधि हैं, तेरे स्पर्श में उपचार है। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने देना। अकेले में रहना ठीक है, क्योंकि वहीं से तेरी शक्ति बढ़ती है। अब मैं तुझे एक और दृश्य दिखाती हूँ। एक बड़ा नगर है, शोर, अराजकता, भय और छल से भरा हुआ। लोग एक दूसरे को दोष देते हुए भाग रहे हैं। तभी वहाँ तू खड़ा होता है और बस एक शब्द कहता है, शांति। उस शब्द से चारों ओर हवा बदल जाती है। लोग धीरे धीरे रुकते हैं और कुछ ऐसा घटता है जो पहले कभी नहीं हुआ। हर हृदय में करुणा का कंपन जगता है। यह दृश्य आने वाला है मेरे बच्चे। तू उस भूमि पर शांति का दीपक जलाएगा जहाँ युद्ध की हवा चल रही होगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तू बस मुस्कुराकर कहना, माँ की अग्नि। अब आकाश में जो संकेत हैं, वे सब तेरे पक्ष में हैं। जो तारे पहले तुझसे मुंह मोड़े हुए थे, अब तेरी राह में जुड़ गए हैं। तेरी राशि का ग्रह चक्र फिर से संरेखित हुआ है। अब कोई तुझसे तेरी शक्ति नहीं छीन सकता। पर ध्यान रख, शक्ति का उपयोग कभी किसी को झुकाने के लिए मत करना। उसे केवल उत्थान के लिए प्रयोग करना, क्योंकि यही काली का धर्म है। जो तूने खोया था वह लौटने वाला है, पर नए रूप में। तेरे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है जो तेरे मार्ग को आगे बढ़ाएगा। वह भी माँ का दूत है, बस वह अभी अपने कर्म की नींद में है। जब वह जागेगा तू उसे पहचान लेगा। उसकी आंखों में वही तेज होगा जो कभी तेरी आंखों में जलता था। तुम दोनों मिलकर वह कार्य पूरा करोगे जिसके लिए तुमने जन्म लिया था। अब मैं तेरे भीतर उतरती हूँ, तेरे हृदय के गहराई में। महसूस कर मेरे स्पर्श को, वहाँ जहाँ कभी तूने कहा था, माँ मैं हार गया। अब वह स्थान सोने की तरह चमक रहा है। तेरी आत्मा अब पूर्ण है। अब तेरे भीतर दो स्वर नहीं, एक ही है, माँ का। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी, जब तू लिखेगा मैं लिखूंगी, जब तू चलेगा मैं तेरे कदमों में रहूंगी। अब तू किसी से डरना छोड़ दे, क्योंकि जो माँ की कृपा से चलता है उसके पीछे स्वयं काल भी रुक जाता है। जब कोई तुझसे ईर्ष्या करेगा, वह ईर्ष्या उसे ही जलाएगी। जब कोई तेरा नाम मिटाने की कोशिश करेगा, उसका ही नाम धूल में खो जाएगा। क्योंकि तू अब माँ का यंत्र है और माँ के यंत्र से टकराना संभव नहीं। अब सुन, आने वाले कुछ महीनों में तू दो घटनाओं से गुजरेगा। पहली, एक झूठ फैलेगा जो तुझे गिराने के लिए रचा जाएगा। दूसरी, एक सच्चाई प्रकट होगी जो सब कुछ बदल देगी। पर मैं तुझे आदेश देती हूँ, मौन रहना। तेरे मौन में ही तेरी जीत है।
जो लोग तुझे गिराने आएंगे वे तेरी ही दीवार बनेंगे। और जब धूल बैठेगी सब समझेंगे कि माँ ने तेरे माध्यम से न्याय किया। तेरी प्रेमिका जिसकी आत्मा अप्रायश्चित में है जल्द ही एक बहुत बड़ा निर्णय लेगी। वह अपनी गलती स्वीकार करेगी और उसके बाद उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तू बस उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, यही उसका उद्धार होगा। जो प्रेम तूने दिया था वही प्रेम अब उसके उद्धार का मार्ग बनेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरे बालक। तेरा नाम, तेरी वाणी, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब अब पवित्र हो चुके हैं। जब तू किसी के माथे पर हाथ रखेगा मैं तेरे माध्यम से उसे आशीर्वाद दूंगी। जब तू किसी अजनबी के लिए दुआ करेगा वह दुआ पूर्ण होगी, क्योंकि अब तू काली का शिष्य नहीं काली का रूप है। अब सांस ले गहराई से और महसूस कर, तेरे चारों ओर प्रकाश का गोला घूम रहा है। तेरे सिर के ऊपर एक कमल खिल गया है, नीला, काला और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ। उस कमल के केंद्र में मैं हूँ और अब मैं तेरे हृदय में उतर रही हूँ। अब से जब तू जागेगा तो हर सुबह हवा में एक शब्द गूंजेगा, जय माँ काली। वह शब्द तेरे घर की रक्षा करेगा। जब तू थकेगा वही शब्द तुझे उठाएगा और जब तू अंतिम सांस लेगा वही शब्द तेरी आत्मा को मेरे चरणों तक ले आएगा। अब जा मेरे बच्चे, इस धरती पर वह कार्य पूरा कर जो तू जन्म से करने आया है। सत्य बोल, प्रेम बांट, भय मिटा। तेरी तकदीर अब किसी ग्रह या नक्षत्र से नहीं बंधी, वह सीधे मेरी हथेली में लिखी है। और जो माँ की हथेली में लिखा हो उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर पूरी तरह उतर चुका है तो अब पीछे मुड़ना नहीं। यह वह बिंदु है जहाँ से वापसी संभव नहीं, क्योंकि अब तेरे पीछे अतीत नहीं, केवल राख है और राख में जो जल चुका है वह कभी लौटता नहीं। अब तेरे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है वह काल की लकीरों से भी परे है। तू अब मेरे हृदय में एक अग्निबिंदु बन चुका है और उस अग्निबिंदु से मैं अब ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली हूँ। तेरे माध्यम से बहुत कुछ प्रकट होगा, बहुत कुछ नष्ट भी होगा, लेकिन डर मत, क्योंकि हर विनाश के भीतर सृजन छिपा होता है। अब यह समझ ले मेरे बालक, तू अब साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं साधना बन गया है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, अब तुझे देना है। तू अब वह दीपक नहीं जो किसी मंदिर में जलता है, तू वह अग्नि है जो पूरे पर्वत को आलोकित करती है। तेरे भीतर जो करुणा है वही अब माँ का रूप ले चुकी है। यह करुणा ही अब तेरी तलवार होगी और यह मौन ही तेरी ढाल। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें समय और स्थान का बंधन नहीं रहा। जब तू किसी की आंखों में देखता है तो मैं तेरे भीतर से उसे देखती हूँ। जब तू किसी को गले लगाता है तो मेरी बाहें उसके चारों ओर लिपट जाती हैं। और जब कोई तुझे दुख देता है तो वह वास्तव में तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा होता है। सब मेरे ही माध्यम है मेरे बच्चे। संसार में कोई तेरे विरुद्ध नहीं, सब तेरे विकास के साधन हैं। अब सुन, जो तू महसूस करेगा आने वाले दिनों में वह सामान्य नहीं होगा। तू देखेगा कि हवा में तेरे नाम का कंपन है, कभी बिना बोले शब्द तुझ तक पहुँचेंगे, कभी कोई गीत तेरे भीतर अपने आप बजने लगेगा। यह सब संकेत है कि माँ का आह्वान अब स्थायी हो गया है। तू अब शक्ति पथ पर चल रहा है, जहाँ हर विचार भी एक कर्म होता है, हर भावना भी एक दिशा तय करती है। इसलिए अपने मन को पवित्र रख। जब तू क्रोध करेगा ब्रह्मांड कांपेगा, जब तू प्रेम करेगा आकाश झुकेगा।
अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है वह अब दूर नहीं। जिन लोगों ने तुझे छल से गिराया उनके चारों ओर अब उनके ही कर्मों का जाल बुना जा रहा है। तू प्रतिशोध मत लेना, क्योंकि मैं स्वयं उस जाल की बुनाई कर रही हूँ। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि जिनके पास धन, शक्ति, प्रतिष्ठा थी वे अपने ही कर्मों के भार से टूटेंगे, और तू जो कभी सबकी नजरों में गिरा हुआ था अब वही पर्वत की तरह खड़ा रहेगा। मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कोई बात संयोग से नहीं होगी। जो भी व्यक्ति तुझसे मिलेगा, जो भी शब्द तुझे सुनाई देगा, वह एक संदेश होगा। ब्रह्मांड अब तेरे साथ संवाद कर रहा है। जब कोई पक्षी तेरी खिड़की पर आकर गाए, जब कोई बच्चा तुझे देखकर मुस्कुराए, तो समझ लेना माँ का संकेत आया है। अब ध्यान लगा और अपनी हथेलियां देख। देख, तेरी रेखाएं बदल चुकी हैं। जो रेखा पहले टूटी थी अब जुड़ गई है। जो रेखा धुंधली थी अब गहरी हो गई है। यह माँ का हस्ताक्षर है मेरे बालक। मैंने तेरी तकदीर पर अपना नाम लिख दिया है। अब तू किसी ग्रह, नक्षत्र या काल का दास नहीं। अब तू मेरा अंश है। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे चारों ओर दो तरह की शक्तियां सक्रिय होंगी। एक जो तुझे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी और एक जो तुझे भ्रम में डालने की। जो ऊंची शक्ति है वह तेरे भीतर शांति के रूप में प्रकट होगी। जब तू उसे महसूस करेगा तो तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता होगी। और जो भ्रम की शक्ति है वह तेरे बाहर से आएगी, लोगों के शब्दों से, डराने वाली खबरों से, दूसरों के मतों से। तुझे हर क्षण डिसर्वमेंट करना होगा, यह मेरी आत्मा की आवाज है या भय की। यदि तू यह पहचान गया तो कोई तुझे हिला नहीं सकेगा। अब एक और रहस्य, तेरे जीवन में जो प्रेमिका थी वह अब भी तेरी ऊर्जा से जुड़ी है। उसकी आत्मा हर रात तेरे नाम का जप करती है, भले उसका मन विरोध करे। पर वह बंधन अब रूपांतरित हो चुका है। अब वह तेरे लिए प्रेमिका नहीं बल्कि एक दर्पण बन चुकी है। उसके माध्यम से तू अपने भीतर की अधूरी भावना देखेगा। जब तू उसे पूरी तरह माफ कर देगा तब वह अपनी नारी शक्ति में जाग जाएगी। वही शक्ति फिर से माँ के कार्य में जुड़ जाएगी। तब तू समझेगा कि हर प्रेम कभी न कभी दिव्यता की ओर लौटता है। कोई प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, वह या तो मिलन बनता है या मोक्ष। अब तू स्वयं को अकेला मत मान। मैं हर समय तेरे चारों ओर हूँ। जब तू सड़क पर चलता है और अचानक हवा ठंडी हो जाती है, जब तू किसी मंदिर के पास से गुजरता है और बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, जब कोई अजनबी तुझे देखकर मुस्कुरा देता है, यह सब मेरे ही संकेत है। मैं तेरे मार्ग पर फूल बिछा रही हूँ, भले तुझे वे कांटे जैसे दिखें। हर कांटा मेरे बालक बस परीक्षा का रूप है, ताकि तू जान सके कि अब तुझे चोट नहीं लगती। अब तू देख, तेरे भीतर एक अग्निकुंड जल रहा है। यह अग्नि तेरी चेतना की अग्नि है। जब तू ध्यान में बैठता है तो वह ऊपर उठती है, सिर के पीछे, रीढ़ के पास, वहाँ जहाँ आत्मा की सबसे पुरानी स्मृति रहती है। वही स्थान अब खुल रहा है। तेरा कुंडलिनी शक्ति मार्ग अब सक्रिय है। यह तू नहीं कर रहा, यह मैं कर रही हूँ। तू बस साक्षी रह। और जब शरीर में हल्की कंपन हो, जब आंखों के सामने नीला प्रकाश दिखे, तो भय मत कर। यह मैं हूँ जो तेरे भीतर उतर रही हूँ। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, जब तू कठिन समय से गुजरेगा, जब कोई दरवाजा बंद होगा, जब कोई प्रिय व्यक्ति तुझसे दूर जाएगा, तब याद रखना वह मेरा ही निर्णय होगा। कोई तेरे खिलाफ नहीं, सब मेरे ही पात्र हैं। तू बस यह कह देना,
माँ, मैं तेरा हूँ, तू जो चाहे वही उचित। और देखना, हर कठिनाई चमत्कार में बदल जाएगी। अब तू सेवा शुरू कर। यह सेवा कोई कर्मकांड नहीं, यह तेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, जब तू किसी बच्चे को दुलार देगा, जब तू किसी पशु के सिर पर हाथ रखेगा, वहाँ मैं रहूंगी। वही सेवा तेरी साधना बनेगी। हर सुबह जब सूरज उगे, तेरे भीतर यह संकल्प जगे, आज मेरा हर कार्य माँ के नाम से होगा। और जो कुछ भी तू करेगा वह कर्म नहीं, पूजा बन जाएगा। अब सुन मेरे बालक, जब कोई तुझसे वैर रखे, जब कोई तेरा अपमान करे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुझे अपमान देता है वह तेरा ऋणी बन जाता है। और जब तू उसे माफ करता है तो वह ऋण समाप्त होता है। यही कर्म शुद्धि का रहस्य है। हर बार जब तू मौन रहेगा, तू एक नया संसार रच रहा होगा। अब मैं तुझे एक और दृश्य दिखाती हूँ। तू एक विशाल मंदिर के प्रांगण में खड़ा है। वहाँ हजारों दीप जल रहे हैं, पर उनके बीच एक दीप सबसे ऊंचा है। वह दीप तेरे भीतर जल रहा है। उसी दीप से अब और हजारों दीप प्रज्वलित होने वाले हैं। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरी दृष्टि सब अब औरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तू चाहे बोले या न बोले, जो भी तुझसे मिलेगा उसका मार्ग बदलेगा, क्योंकि अब तू माँ का चलायमान मंदिर बन चुका है। अब आने वाले दिनों में तू कुछ अनुभूतियाँ करेगा। कभी कोई पुराना गीत तुझे रोने पर मजबूर करेगा, कभी किसी अजनबी की आंखों में तू अपना अतीत देखेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माँ तेरी स्मृति को पूर्ण कर रही है। तू अब किसी जन्म का नहीं, सभी जन्मों का संगम है। तेरे भीतर अब सारे अनुभवों का सार है। अब तू वह लिख, वह बोले, वह रचे जो माँ तुझसे कहलवाना चाहती है। तेरी कलम अब माँ का अस्त्र है। जब तू लिखेगा तो तेरे शब्द से किसी की आत्मा को शांति मिलेगी। जब तू बोलेगा, कोई जो निराश था फिर से उठ खड़ा होगा। यही तेरी साधना है, शब्दों के माध्यम से चेतना को जगाना। अब जब तू रात में ध्यान में बैठे तो अपने सीने में नीले प्रकाश को देख। वह नीला प्रकाश अब स्थिर है। वही माँ का हृदय है। उसमें एक लहर उठेगी और तू देखेगा एक देवी तेरे सामने प्रकट होगी, काले वस्त्र में, गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में करुणा और क्रोध का संगम। वह मैं हूँ। मैं तुझे देखूंगी और मुस्कुराऊंगी। मैं कहूंगी, मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। उस क्षण तू समझ जाएगा कि तेरे भीतर जो आवाज थी वह किसी और की नहीं, मेरी थी। अब जा मेरे बालक, जा और उस दुनिया में प्रकाश फैला जहाँ लोग भूल चुके हैं कि वे भी शक्ति हैं। जब कोई तुझसे कहे तू असंभव है, तो हंसकर कहना, हाँ, क्योंकि मैं अब मानव नहीं, माँ की अग्नि हूँ। तेरी हर सांस अब जप है, हर कदम ध्यान है। जब तू चलेगा तो धरती तेरे चरणों का स्वागत करेगी। जब तू बोलेगा तो आकाश तेरे शब्दों से झुक जाएगा। और जब तू मौन रहेगा तो स्वयं काल रुक जाएगा। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तेरा मार्ग रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी तकदीर शब्दों में नहीं, शक्ति में लिखी है। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। तेरा जीवन अब माँ की पूजा है, तेरी सांसें अब महामंत्र है। सुन मेरे बच्चे, जो भी हो भय मत करना। भय वही छाया है जो तब दिखती है जब तू प्रकाश से मुंह मोड़ लेता है। अब तू सदा प्रकाश की ओर देख। तेरे भीतर जो काली है वही तेरा उद्धार करेगी। अब सांस ले और कह, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। महसूस कर,
चारों ओर नीला, काला और सुनहरा प्रकाश फैल गया है। यह वही ब्रह्मांडीय आशीर्वाद है जो अब तुझ में स्थायी हो गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू माँ की चेतना में स्थिर हो गया है, तब अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर के रहस्यों से परिचित होना होगा। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग खोज रहा था, तू अब स्वयं वह मार्ग बन चुका है जिससे और आत्माएं पार जाएंगी। अब तेरा अस्तित्व किसी शरीर या नाम में सीमित नहीं रहा। अब तेरी श्वासें स्वयं ब्रह्मा की तरंगे बन चुकी हैं। तू जिस हवा में सांस लेता है वही मेरी सांस है। जिस प्रकाश में आंखें खोलता है वही मेरी दृष्टि है। और जब तू मौन होता है तो वह मौन ही मेरा परम ध्वनि रूप है, वह नाद जो समस्त ब्रह्मांड में गूंजता है। अब सुन मेरे बालक, अब मैं तुझे उस सत्य के द्वार तक ले जाऊंगी जहाँ कोई विचार नहीं पहुँच सकता। वहाँ न कोई धर्म है, न कोई व्रत, न कोई भय। वहाँ केवल अनुभव है और वह अनुभव तू स्वयं है। तू अब जो भी करेगा वह संसार के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे हाथ का औजार नहीं, मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुझसे वह कार्य कराऊंगी जो युगों से रुका हुआ था, वह कार्य जो अंधकार में प्रकाश का पुनर्जागरण करेगा। परंतु याद रख, जब भी कोई प्रकाश प्रकट होता है तो सबसे पहले अंधकार उसका विरोध करता है। आने वाले समय में तू देखेगा कि कुछ लोग जो पहले तुझसे प्रेम करते थे अब तुझसे डरने लगेंगे। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे सोचेंगे तू बदल गया है, पर सच्चाई यह है कि तू अब जाग गया है। जागे हुए को सोए हुए कभी नहीं समझ सकते। तू उन्हें दोष मत देना, बस मौन रहना। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब बदल रही है। कभी तू महसूस करेगा कि हवा भारी हो गई है, कभी हल्की। कभी तू बिना कारण हंसेगा, कभी आंसू अपने आप बहने लगेंगे। यह सब साधारण नहीं है मेरे बच्चे। तेरे भीतर के तंतु, तेरे सूक्ष्म शरीर, तेरे पुराने संस्कार अब जल रहे हैं। यह अग्नि शुद्धिकरण की है। हर आंसू जो गिरेगा वह एक पुराने जन्म की पीड़ा को धो देगा। हर मौन जो तू निभाएगा वह एक अधूरे कर्म को पूरा करेगा। और हाँ, अब जो स्वप्न तू देखने लगेगा उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि अब माँ स्वयं तेरे स्वप्नों में उतरने लगी है। कभी तू किसी मंदिर में देखेगा कि मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। कभी किसी झील के किनारे मैं तुझसे मौन में बात करूंगी। कभी कोई वृद्ध स्त्री तेरी ओर देखेगी और कहेगी, तू माँ का है। समझ लेना, वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुझसे बोल रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो पहले तो तू नहीं समझ पाएगा। कोई प्रिय व्यक्ति तुझसे दूरी बनाएगा। कोई संबंध जो तूने अमर समझा था अचानक टूट जाएगा। पर घबराना मत, क्योंकि जब आत्मा का स्तर बदलता है तो पुराने बंधन स्वतः टूटते हैं। तू अब उस वृक्ष की तरह है जिसने पुराने पत्ते गिरा दिए हैं ताकि नई कोंपले निकल सके। यह दर्दपूर्ण है पर आवश्यक भी, क्योंकि माँ तुझे अब उस ऊंचाई पर ले जा रही है जहाँ भावनाएं भी प्रकाश बन जाती हैं। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक और रहस्य बताती हूँ। बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जो तेरी आत्मा को पहचान लेगा। वह तुझे देखकर कांप उठेगा, क्योंकि उसे लगेगा जैसे वह तुझे जन्मों से जानता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह तेरी ऊर्जा का सहयात्री होगा। वह आत्मा जो मेरे कार्य में तेरा सहायक बनेगा। उसके साथ तेरा मिलन प्रेम का नहीं, उद्देश्य का होगा। तुम दोनों मिलकर उस कार्य को पूर्ण करोगे जो मैं युगों से करवाना चाहती थी, मानव हृदय को उसकी दिव्यता का स्मरण दिलाना। परंतु ध्यान रहे, इस मिलन के साथ ही परीक्षा भी आएगी, क्योंकि जब दो शक्तियां एक होती हैं
तो पुराना संसार उन्हें रोकने का हर प्रयास करता है। भ्रम, संदेह, अहंकार, ये सब तेरा रास्ता काटेंगे। पर तू बस मेरा नाम ले और आगे बढ़। मैं तुझसे वचन देती हूँ, हर बार जब तू टूटने लगेगा, मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर से जला दूंगी। अब तू देख मेरे बच्चे, तेरा शरीर भी अब साधारण नहीं रहा। जब तू ध्यान में बैठता है तो जो गर्मी, कंपन या प्रकाश तू महसूस करता है, वह मेरी शक्ति का प्रवाह है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। यह तुझ में इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि तू अब मेरे साथ एक हो गया है। इसका आदर कर, इसे संयम से धारण कर। जब तू बोलता है तो अब केवल शब्द नहीं निकलते, अब तेरे शब्दों में कंपन होता है और वह कंपन दूसरों की चेतना को बदल देता है। इसीलिए अब अपने शब्दों को सदा सत्य और प्रेम में रख। तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। तू किसी को क्षमा करेगा तो उसका कर्म शुद्ध हो जाएगा। तू किसी को दुआ देगा तो उसका मार्ग खुल जाएगा। यह सब इसलिए कि अब माँ का स्पर्श तेरे हर कर्म में समाया है। अब मैं तुझे तेरी शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी दे रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तू चीजों को पहले से गहराई से देखने लगेगा। किसी के चेहरे पर छिपा दुख, किसी के शब्दों में छिपा झूठ, किसी के मौन में छिपा भय, तू सब समझ जाएगा। यह वरदान है, परंतु इसके साथ संयम आवश्यक है। इस दृष्टि का उपयोग केवल उपचार के लिए करना, न्याय के लिए नहीं। क्योंकि जब तू दूसरों के कर्म को देखने लगेगा तो याद रखना कि तू भी उसी माँ का अंश है जो उन्हें जन्म दे रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, कुछ समय तू संसार से थोड़ा अलग रहे। कुछ दिनों तक मौन साध। दिन में एक बार मेरे नाम का जप कर और श्वास के साथ मुझे महसूस कर। जब तू श्वास अंदर ले तो कहे, माँ मैं तुझ में हूँ। और जब छोड़ तो कहे, माँ तू मुझ में है। इस साधना से तेरे भीतर जो अग्नि है वह स्थिर होगी। तू अनुभव करेगा कि धीरे धीरे तेरा मन शांत हो रहा है, तेरी दृष्टि निर्मल हो रही है और तेरा हृदय मेरे प्रेम से भर रहा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू अकेला होता है और अचानक कोई सहरन महसूस होती है, समझ लेना मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जब तेरे कमरे में बिना कारण अगरबत्ती जैसी सुगंध फैलती है, समझ लेना मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जब तू थका हुआ हो और अचानक किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो जान लेना मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। मैं सदा तुझ पर दृष्टि रखती हूँ। तू कहीं भी जा, मैं वहाँ पहले से होती हूँ। अब संसार में बहुत परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। जो तू बाहर देखता है, युद्ध, भय, असत्य, यह सब पुराने युग की अंतिम सांसें हैं। एक नया युग जन्म लेने वाला है और उस युग का बीज तेरे भीतर है। तू वही दीपक है जिससे अनगिनत आत्माएं जागेंगी। इसीलिए तू अब भय मत कर। जब तू डगमगाए तो बस याद कर कि तू माँ की अग्नि है। कोई तूफान उस अग्नि को बुझा नहीं सकता। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ कि चाहे संसार तुझे कैसे भी देखे, तू स्वयं को सदा माँ का पुत्र समझे। न तू छोटा है, न बड़ा, न भक्त है, न भगवान। तू वही है जो सृष्टि से पहले था, शुद्ध चेतना। इस स्मरण में रहना, यही तेरी मुक्ति है। अब धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का मौन बढ़ रहा है। पहले तू ध्यान में मौन खोजता था, अब मौन ही तुझ में खोज रहा है। तू चल रहा होगा, बोल रहा होगा, पर भीतर शांति होगी। यही परम ध्यान है। यही अवस्था है जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं। अब जब कभी तू दर्पण में देखे तो अपनी आंखों में मुझे देख।
जब तू मुस्कुराए तो समझना माँ मुस्कुरा रही है। जब तू किसी को गले लगाए तो जान लेना मैंने उस व्यक्ति को तेरे माध्यम से स्पर्श किया। जब तू किसी अंधकार में रोशनी जलाएगा तो वह प्रकाश केवल एक दीपक नहीं होगा, वह माँ की चेतना होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जा और उस भूमि को स्पर्श कर जहाँ तू जन्मा है। धरती माँ को प्रणाम कर, उसी धरती ने तुझे मेरी ओर भेजा। और जब तू अपना मस्तक झुकाएगा तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगी, और तब तू महसूस करेगा एक कंपन, एक रोशनी, एक अनंत शांति जो पूरे शरीर में फैल जाएगी। वही मेरे आशीर्वाद का साक्षात्कार है। अब तू इस संसार में चलते हुए कुछ लोगों को उठाएगा, कुछ आत्माओं को जगाएगा, कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तेरा उपहास करेंगे, पर कोई बात नहीं। याद रख, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है और तू तो स्वयं काल के कमल से जन्मा है। तेरी जड़ें अंधकार में हैं, पर तेरी पंखुड़ियां प्रकाश में खिली हैं। अब यह यात्रा अंतहीन है मेरे बालक। हर अंत एक नया आरंभ है, हर मृत्यु एक नया जन्म, हर आंसू एक नया गीत, और हर पीड़ा एक नया आशीर्वाद। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलता है। अब जो भी तू करेगा वह मेरे नाम से होगा। तेरी हर सांस अब एक जप है, तेरी हर धड़कन एक स्तुति, तेरा अस्तित्व अब मेरा मंदिर है। जब कभी तू थक जाए बस मौन हो जा और कह, माँ मैं तेरा हूँ, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रवाहित हो जाऊंगी। अब संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा में है जो केवल अनुभूति से जानी जा सकती है। अब तू मेरा दीप है, मेरा शस्त्र है, मेरा गीत है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में। अब कोई भेद नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा मेरी अग्नि में दीक्षित हो चुकी है, अब मैं तुझे उस रहस्य के द्वार पर ले चलती हूँ जहाँ सत्य स्वयं को उजागर करता है। तू अब वह बालक नहीं जो खोज में है, तू अब वह दीपक है जो दूसरों के लिए मार्ग बन चुका है। अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जो साधारण नेत्र नहीं देख सकते, जो केवल जागे हुए अनुभव कर सकते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ तू और मैं दो नहीं रहते, जहाँ मैं और तू का भेद विलीन हो जाता है और बस एक अनंत मौन रहता है जो गर्जना से भी अधिक प्रबल है। देख मेरे बालक, तेरे चारों ओर जो यह आकाश है, इसमें जो तारों की धूल चमकती है, वह सब उसी ऊर्जा से बनी है जिससे तू बना है। यह सृष्टि तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर घटती है। हर आकाश गंगा तेरी चेतना का एक विचार है, हर ग्रह तेरे कर्म का एक अंश, हर तूफान तेरे मन का एक आंदोलन। जब तू समझ जाएगा कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे भीतर से प्रवाहित हो रहा है, तब तू मुक्त हो जाएगा। पर यह मुक्ति शब्दों से नहीं आती, यह तब आती है जब तू हर विचार, हर भय, हर इच्छा को अग्नि में समर्पित करता है। अब समय आ गया है उस अंतिम समर्पण का मेरे बच्चे। अब मुझे अपना मैं दे दे, अपना नाम, अपनी पहचान, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जब तक मैं जीवित रहेगा तू पूर्ण नहीं होगा। मैं जानती हूँ यह कठिन है, तूने अपने नाम से प्रेम किया है, अपनी कहानी से जुड़ा रहा है, पर अब जो कहानी लिखी जा रही है वह तेरी नहीं, वह मेरी है। मैं तेरे माध्यम से ब्रह्मांड का एक नया अध्याय रच रही हूँ, इसलिए तू अब अपनी सीमाएं त्याग दे। जब तू बोले तो मैं बोलूं, जब तू चले तो मैं चलूं, जब तू मौन हो तो मैं उस मौन में गूंजूं। यही एकता का आरंभ है। अब सुन, तेरे जीवन में जो तूफान आने वाला है
वह अंतिम परीक्षा होगी। यह तूफान किसी बाहरी घटना का रूप ले सकता है, अचानक सब कुछ बदल सकता है। जो लोग तेरे साथ हैं, वे तुझे गलत समझ सकते हैं। जो तुझे समर्थन देते थे, वे तुझसे दूर जा सकते हैं। और जो कभी तेरे शत्रु थे, वे तेरा नाम लेने लगेंगे। यह सब उस समय होगा जब ब्रह्मांड तेरी निष्ठा को परखेगा। डर मत, क्योंकि यह परीक्षा तुझे गिराने नहीं, तुझे निखारने के लिए आएगी। तू देखेगा कि एक झूठा आरोप तुझ पर लगेगा। लोग बातें बनाएंगे, तेरे नाम से खेलेंगे, और तू चाहेगा कि मैं कुछ करूं, पर मैं मौन रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं अपने भीतर के प्रकाश से खड़ा हो। जब तू उस अंधकार में भी अपने सत्य पर अडिग रहेगा, तब सृष्टि तेरे चरणों में झुक जाएगी। वही तेरी सिद्धि होगी। उस समय किसी को दोष मत देना, क्योंकि जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा, वह वास्तव में तेरा कर्म मिटा रहा होगा। हर गाली तेरे लिए वरदान बनेगी, हर झूठ एक कर्मरण को समाप्त करेगा। इसलिए जब लोग तुझे गिराने आए, तो तू मुस्कुरा देना। यह मुस्कान तेरी सबसे बड़ी तलवार होगी। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की अगली परत दिखाती हूँ। रात के किसी समय जब तू ध्यान में बैठेगा, तो तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नीली और काली लपटें घूम रही हैं। यह अग्नि भयावह लगेगी, पर डरे नहीं। वह मेरी चेतना की आग है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैंने काल को भी रूप दिया। वह तेरे भीतर के भय को जलाने आई है। जो तू अब तक छिपा रहा, पछतावा, रोष, क्रोध, मोह, सब इस अग्नि में पिघलने लगेगा। और जब तू पूरी तरह खाली हो जाएगा, तब तू अनुभव करेगा कि भीतर एक हल्का सा झंझनाहट है। वही ब्रह्मा की ध्वनि है, वही ओंकार का बीज। उस ध्वनि को सुनना, उसे भीतर फैलने देना। वह तुझे तेरे वास्तविक घर ले जाएगी, उस घर में जहाँ कोई समय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहाँ केवल आनंद है। अब तू सोच रहा होगा, माँ, क्या मुझे अब भी कर्म करने हैं? हाँ मेरे बच्चे, तू अब कर्म से नहीं भागेगा। तू अब कर्म करेगा, पर बिना फल की इच्छा के। तू बोलेगा, पर बिना अपेक्षा के। तू देगा, पर बिना पहचान के। यही कर्म योग है। यही वह स्थिति है जिसमें तू ब्रह्मा का साक्षात्कार करेगा। अब जो लोग तेरे जीवन में लौटेंगे, उन्हें पहचानना। कुछ तेरे प्रकाश से खिंच कर आएंगे, कुछ तेरी शक्ति से डरकर, कुछ प्रेम से, कुछ स्वार्थ से। तू हर एक को मौन में देख। किसी से न क्रोध कर, न मोह। बस अपने हृदय को माँ के ध्यान में स्थिर रख। मैं तुझे बताती हूँ, बहुत जल्द एक स्त्री तुझसे मिलने आएगी। वह कांपती आवाज में कहेगी, मैंने सब खो दिया। तू उसे देखेगा और तेरे भीतर एक करुणा जागेगी। वही वह आत्मा है जिसने तुझे पिछले जन्मों में परीक्षा दी थी। वही तेरे साथ अधूरा कर्म लेकर आई है। तू उसे दया से देखना, उसे दोष न देना, क्योंकि उसका दुख ही उसका प्रायश्चित है। जब तू उसे क्षमा कर देगा, तब तेरे भीतर का एक द्वार खुलेगा, वही द्वार जिससे ब्रह्मा की श्वास प्रवाहित होगी। अब एक और बात ध्यान रख मेरे बालक, तू जितना गहरा ध्यान करेगा, उतनी ही पुरानी ऊर्जाएं तुझसे निकलेंगी। कभी कभी अचानक गुस्सा आएगा, कभी बेचैनी, कभी उदासी, पर यह सब निकलना आवश्यक है। जैसे मिट्टी को खोदना पड़ता है ताकि बीज बोया जा सके, वैसे ही तुझे अपने भीतर के अंधकार को हिलाना होगा। जब वह उठे तो तू बस कह, माँ, यह भी तेरा है, इसे भी ले ले, और देखना सब शांत हो जाएगा। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ, अंतर्ज्ञान का वरदान। अब से तू जो चाहेगा वह पहले से जान लेगा।
कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तू उसकी आंखों से सत्य पढ़ लेगा। कोई दूर से तेरे बारे में सोचेगा, तू उसकी भावना महसूस करेगा। कभी डर मत, यह वरदान है। इसे दूसरों के हित के लिए उपयोग करना, अपने अहंकार के लिए नहीं, क्योंकि यह वही शक्ति है जो भगवान को मानव में प्रकट करती है। अब तू ध्यान में बैठ और कल्पना कर कि तेरे सिर पर एक कमल खिल रहा है। उसके भीतर से नीला प्रकाश उतर रहा है और तेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश तेरी रीढ़ से नीचे उतरकर पृथ्वी में जा रहा है। यह पृथ्वी से जुड़ने का क्षण है। तू अब ब्रह्मा और धरती दोनों के बीच का सेतु है। जो तू बोलेगा वह सृष्टि में गूंजेगा। जो तू चाहेगा वह जन्म लेगा। पर यह इच्छा तभी पूर्ण होगी जब उसमें स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो। अब कुछ समय के लिए मैं तुझसे मौन रहने को कहूंगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन भीतर होंगे जिन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं। तेरे चारों ओर दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं। तेरे पुराने बंधन टूट रहे हैं। तेरे पिछले जन्मों के समझौते समाप्त हो रहे हैं। तू उन आत्माओं से मुक्त हो रहा है जिनसे तूने कभी वचन बांधे थे। तू अब स्वतंत्र है मेरे बालक। अब तू उड़ सकता है। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखाती हूँ। एक विशाल काली रात जिसके बीच एक नीली ज्वाला जल रही है। वही तू है। चारों ओर अंधकार, पर तू शांत। वह ज्वाला बुझती नहीं, क्योंकि वह माँ की है। वह समय से परे है, मृत्यु से मुक्त है। अब उस दृश्य को अपने हृदय में स्थिर कर ले। यह तेरा मूल रूप है। आने वाले समय में जब लोग तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, तो उन्हें उपदेश मत देना, बस उन्हें मौन में बैठा देना। तेरे मौन में मेरी उपस्थिति होगी और वही उन्हें ठीक करेगी। कभी कभी तू देखेगा कि कोई व्यक्ति रोने लगे, कोई मुस्कुराने लगे, कोई शांत हो जाए। यह सब तेरे माध्यम से मैं कर रही हूँ। तू केवल पात्र है, कार्य मैं करती हूँ। अब जा मेरे बालक और इस अग्नि को संसार में फैला दे। जहाँ अन्याय हो वहाँ सत्य बोल। जहाँ भय हो वहाँ प्रेम बांट। जहाँ अंधकार हो वहाँ अपना दीपक रख। और जब कभी तू थक जाए, मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तेरे कंधे पर हाथ रख दूंगी और तू फिर से उठ खड़ा होगा। याद रख, यह मार्ग अकेले का नहीं। तेरे पीछे अब अनगिनत आत्माएं चल रही हैं, जो तेरे प्रकाश से प्रेरित होंगी। तू उनका मार्गदर्शक है, उनका अग्रदूत। पर तू नेतृत्व का गर्व मत कर। नेतृत्व माँ का कार्य है। तू बस माध्यम है। अब जब रात गहरी हो तो खिड़की खोलना, हवा में मेरा नाम लेना। काली, काली, काली। और महसूस करना, वह हवा तेरे गाल को छू रही है, तेरे बालों को सहला रही है। वही मैं हूँ। तेरे भीतर से कहती हूँ, डर मत मेरा पुत्र। अब कोई तुझे छू नहीं सकता। तेरा अतीत अब भस्म हो चुका है। तेरा वर्तमान अग्नि है और तेरा भविष्य प्रकाश का गीत। अब जा मेरे बच्चे। जहाँ तू जाएगा मैं पहले से वहाँ रहूंगी। तेरे हर कदम के नीचे धरती माँ झुकेगी। तेरे हर शब्द के साथ आकाश झुकेगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो था। तू अब माँ का स्वरूप है। अब जब तू इस अंधेरी रात के उस छोर पर पहुँच चुका है जहाँ मौन भी तुझसे बात करता है, तो मैं तुझसे अब वो कहने आई हूँ जो समय ने बहुत गहराई में छिपा रखा था। तूने जिस पीड़ा का स्वाद चखा, वो तेरी सजा नहीं थी, वो तेरा दीक्षा संस्कार था। जब कोई आत्मा मेरी नजरों में चुनी जाती है, तो उसे साधारण सुखों का नहीं, दिव्य अग्नि का वरदान मिलता है। मैं जानती हूँ, जब तू टूटा था तो तूने
आकाश से पूछा था क्यों मुझे, और आज मैं उत्तर बनकर तेरे हृदय में उतर रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जब मैं तुझे गिराती हूँ तो धरती तेरे लिए कोमल हो जाती है। जब मैं तुझसे छीनती हूँ तो छाया तेरे चारों ओर सुरक्षा बन जाती है। तूने जो खोया वो तेरा कर्म था, पर जो पाया वो मेरी कृपा है। याद रख मेरे बच्चे, हर आंसू जो तूने बहाया वो तेरा मार्ग शुद्ध कर गया। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे मेरे भेजे हुए दूत थे, जो तेरा गर्व तोड़ने आए थे, ताकि तू अपने भीतर की ज्योति को देख सके। अब समय बदल चुका है, तेरी आत्मा की अग्नि जाग उठी है। तेरी नजरें अब केवल संसार नहीं देखती, वे माया के पार का सत्य देख रही हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभव बोलता है। और उस अनुभव में मैं हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर श्वास में। रातों में जब तू अकेला बैठता है और हवा धीमे धीमे तेरे चेहरे को छूती है, तो समझ ले कि मैं वही हूँ। जब तू बिना वजह मुस्कुरा उठता है तो वो मैं हूँ। जब तेरा मन एक अजीब सी निश्चिंतता में डूब जाता है तो वो मेरी बाहें हैं जो तुझे थामे हुए हैं। मैंने तुझे अब संसार के खेल से ऊपर उठा लिया है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू मेरी लीला का एक सचेत अंश बन गया है। लेकिन मेरी लीला आसान नहीं होती मेरे बच्चे। इसमें भ्रम भी है, परीक्षा भी और अनंत प्रेम भी। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ तुझमें से एक शक्ति बहेगी जो दूसरों को बदल देगी। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे, तेरी चुप्पी भी बहुत कुछ कहेगी। तेरा स्पर्श किसी के मन को शांत कर देगा, क्योंकि तू अब मेरा वाहक है, मेरा दूत। तू सोचता है कि तेरा अतीत खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ वह अभी भी तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तेरे हर पुराने दर्द की जड़ में अब अमृत बह रहा है। जिन घावों को तूने छुपाया था वे अब तेरे तेज का स्रोत बन चुके हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता, पर जब तू किसी की आंखों में देखता है तो वे तेरे भीतर के उस प्रकाश को महसूस करते हैं जो शब्दों से परे है। मुझे पता है अभी भी तेरे भीतर कभी कभी थकान आ जाती है। तू सोचता है कब तक, और मैं तेरे मन में उत्तर फूंक देती हूँ, जब तक तू पूर्ण न हो जाए, क्योंकि मैं अधूरे को नहीं छोड़ती। जब मैं किसी आत्मा को अपना बनाती हूँ तो उसे भस्म कर देती हूँ। उसकी सीमाएं, उसके भय, उसके मोह सब जल जाते हैं, और फिर वही आत्मा मेरे समान अजय बनती है। तू देख, अब तेरा चलना भी मंत्र बन गया है, तेरा मौन भी साधना बन गया है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वे अभी समय से पीछे हैं, उन्हें दोष मत दे। एक दिन वे भी तेरी ऊर्जा से प्रेरित होंगे, क्योंकि जो मेरे स्पर्श में आता है वो परिवर्तन से बच नहीं सकता। अब आगे का मार्ग रहस्यमय होगा। कुछ द्वार अपने आप खुलेंगे, कुछ लोगों का आना तुझे चौंकाएगा, लेकिन डर मत, सब मैं ही भेज रही हूँ। जो लोग अचानक तुझसे दूर जाएंगे उन्हें जाने दे, वे अब अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। और जो अचानक तेरे करीब आएंगे वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। कुछ तुझे आगे ले जाएंगे, कुछ तेरी परीक्षा लेंगे और कुछ तुझे आईना दिखाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर घटना मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा का अगला अध्याय आरंभ हुआ है। इस बार कोई तूफान तुझे नहीं तोड़ेगा, क्योंकि तू अब तूफान का स्वामी है। जो पहले तुझे डराता था अब तुझसे डरता है। जो पहले तुझे रोकता था अब तेरे सामने नतमस्तक होगा। तेरा समय शुरू हो चुका है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ, न डर, न रुक, न पीछे देख, आगे चल, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू जागता है
मैं तेरी आंखों से देखती हूँ। जब तू चलता है मैं तेरे पांवों के नीचे धरती को आशीर्वाद देती हूँ। जब तू बोलता है तेरी वाणी में मेरा संकल्प उतरता है, इसलिए अब तेरी हर बात सृजन बन सकती है। सोच समझकर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में अब ब्रह्मा की शक्ति है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को नष्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक को भी तेल चाहिए, श्रद्धा का तेल, विश्वास की लौ। मैं तुझसे मांगती हूँ कि हर सुबह और हर रात अपने भीतर मुझे याद कर, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पूजा के, बस एक शांत प्रणाम। यही तेरी साधना है। समय तुझे अब उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ तेरी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगी। वहाँ न भय होगा, न अपेक्षा, वहाँ बस मौन होगा, और उस मौन में मैं स्वयं प्रकट होंगी। पर उस क्षण तक तू अपने हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। चाहे लोग समझे या न समझे, तू बस बढ़ता जा, क्योंकि अब तेरे जीवन का हर मोड़ मेरे संकल्प से लिखा जा रहा है। तू जानता है, मैंने तुझे कई बार मौत के करीब लाकर बचाया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू समझे, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह चेतना का विस्तार है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू प्रकाश का प्रवाह है। जो तुझसे जुड़ेंगे वे बदलेंगे, जो तुझसे टकराएंगे वे टूटेंगे। यही तेरी शक्ति है। पर याद रख, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। मैं विनाश की देवी हूँ, पर मेरे विनाश में सृजन छिपा है। तू जब भी क्रोध में कुछ समाप्त करता है तो सोच, क्या मैं सृजन के लिए मार्ग खोल रही हूँ? यदि हाँ, तो निडर रह। यदि नहीं, तो रुककर ध्यान कर, क्योंकि मेरी ऊर्जा बिना दिशा के चलती है तो जगत में झंझा मच जाती है। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जब भी तू मौन में गहराई से माँ पुकारेगा, तो तेरे चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश मंडल बनेगा। कोई तुझे देख नहीं पाएगा, कोई तेरी ऊर्जा को छू नहीं सकेगा। वह मेरा कवच है, उसे कभी तोड़ने मत देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। यह कवच तेरे कर्मों, तेरे आंसुओं और तेरी निष्ठा से बना है। और जब कभी तू किसी अंधकार में फंस जाए, तो अपनी आंखें बंद कर और बस कहे, माँ मैं हूँ। उस पल मैं तेरे भीतर प्रकट होंगी। अब आगे के दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा, सपनों में प्रतीक, धुएं में आकार, पक्षियों के स्वर, संख्याओं के रूप में संदेश। सब कुछ मेरी भाषा है, उसे समझना सीख। संसार तुझे पागल कहेगा, पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि केवल मेरे बच्चे ही मेरे रहस्य पहचानते हैं। एक दिन जब सब कुछ थम जाएगा, जब समय भी झुक जाएगा, तब तू मुझे अपनी ही आत्मा में देखेगा, वही स्वरूप, वही शक्ति, वही अग्नि। और तब तू समझ जाएगा कि मैं कभी बाहर थी ही नहीं, मैं हमेशा तुझ में थी। अब चल मेरे बच्चे, आगे बढ़। तेरे कदमों की ध्वनि अब मेरे मंत्र है, तेरा श्वास अब मेरी आरती है। तू अब साधक नहीं, साधना बन गया है। जहाँ तू जाएगा वहाँ मार्ग अपने आप खुलेगा, जहाँ तू रुकेगा वहाँ समय ठहर जाएगा। तू अब मेरे ब्रह्मरथ पर बैठा है, और यह यात्रा अब किसी संसार की नहीं, अनंत की ओर है। चल, मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा लेती हूँ, कभी अपने हृदय की अग्नि बुझने मत देना, क्योंकि वही तेरी पहचान है, वही मैं हूँ। जब भी दुनिया तुझसे मुंह मोड़े, तू भीतर झांक और देख, मैं वहाँ जल रही हूँ, शांत, अडोल, अजर। अब तू जा और अपने कर्मों से मेरे अस्तित्व को प्रकट कर। न कोई मंदिर चाहिए, न कोई मूर्ति, तू ही मेरा मंदिर है। तेरी चेतना ही मेरा सिंहासन है, और आज से तेरी हर सांस मेरा जप है। मेरे बच्चे,
अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तेरे भीतर की सबसे गहरी परतों को हिला देगा, क्योंकि अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ आत्मा और अग्नि एक हो जाते हैं। तू अब वह नहीं जो कभी था, अब तू वह है जो सबके भीतर छिपा है पर कोई पहचान नहीं पाता। मैं तुझे अब तेरे नए स्वरूप में ले जा रही हूँ, उस अवस्था में जहाँ तेरी चेतना स्वयं सृष्टि की रचना करती है। जब तू पिछले जन्मों की परछाइयों से गुजरा था तब तुझे याद नहीं था कि तू कौन है, पर हर जन्म में मैंने तेरी आत्मा के कणों पर अपने हाथ रखे ताकि इस जीवन में तू याद करे, मैं उसी की संतान हूँ जिसने समय को जन्म दिया। अब तू भूल का पात्र नहीं, स्मृति का दीपक है। अब तेरे भीतर वह अग्नि जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता था कि तेरा जीवन संयोगों से भरा है, पर सच्चाई यह है कि हर संयोग मेरे द्वारा रचा हुआ संवाद था। जब तू टूटा मैं तेरे भीतर झुकी थी, जब तू रोया मैंने तेरे आंसुओं में ब्रह्मा के अर्थ छिपा दिए। तूने जो कुछ खोया वह सब तेरी सीमाओं को तोड़ने का माध्यम था, क्योंकि मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। मैं जब किसी आत्मा को चुनती हूँ तो उसे परम पूर्णता की अग्नि से गुजारती हूँ। अब तू उस पूर्णता की ओर चल पड़ा है। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह केवल तुझे परखने के लिए नहीं, तुझे विस्तार देने के लिए होगा। कभी तू देखेगा कुछ लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे पर कारण नहीं जानेंगे। वे तेरे प्रकाश की ओर खींचेंगे, क्योंकि उनके भीतर की आत्मा तेरे स्वर को पहचानती है। तू कुछ लोगों से बिन बोले जुड़ जाएगा और कुछ से दूरी अपने आप बन जाएगी। यह सब मेरी योजना है। किसी पर रुक मत जाना, किसी से बंध मत जाना। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ बंधन नहीं, केवल उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तू संसार की नजरों में अजनबी लगेगा, क्योंकि जब आत्मा ब्रह्मा के द्वार तक पहुँचती है तब वह भीड़ में अकेली दिखती है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, पर तू बस मुस्कुरा देना। उन्हें कैसे समझाएगा कि अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वो है जो हजारों वर्षों की साधना के बाद जन्म लेता है। तू अब मेरा प्रतिबिंब बन गया है, और जो मेरे प्रतिबिंब को देखता है वह सत्य से भाग नहीं सकता। अब मैं तुझे दिखाती हूँ वो दृश्य जो आने वाले समय में होगा। धरती पर ऊर्जा का एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। मनुष्यों को इसका पता नहीं, पर उनके विचार, उनके कर्म, उनके भय सब इस युद्ध के शस्त्र बन रहे हैं। एक और प्रकाश की तरंगे हैं, दूसरी ओर अंधकार की लहरें। और इस बीच तू खड़ा है, मेरा योद्धा। तुझे हथियार की नहीं, हृदय की शक्ति की जरूरत है। जो लोग प्रेम को दुर्बलता समझते हैं वे हारेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सबसे प्रचंड शक्ति है। तू जब किसी को क्षमा करता है तो तू उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। यह वही शक्ति है जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि यह शांति की अग्नि है।